लेट्स सी सम मोर पॉइंट। अभी हमने समझा कि मसाई कम्युनिटी में कैसी सोसाइटी थी। जैसे हमने बताया था कि वहाँ दो सोसाइटी थी, एक मसाई एल्डर्स की और एक मसाई वॉरियर्स की। ठीक है, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। द मसाई वॉरियर्स, ठीक है, यहाँ आपको देखना है ये जो मसाई वॉरियर्स हैं, ठीक है, ये क्या पहनते थे और कैसा इनका जनजीवन था। द मसाई वॉरियर्स लाइक टू वियर ट्रेडिशनल डीप रेड सुकास ब्राइटली बीडेड मसाई ज्वेलरी दे कैरिड विद देयर 5 फुट स्टील टिप्ड स्पेयर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप इस फिगर को ध्यान से देखें, कुछ इस प्रकार का उनका जो क्या कहते हैं जो लिविंग स्टाइल था, या कपड़े कुछ इस प्रकार के थे। मतलब एक साल जैसा ओढ़ रखा है जिसपे पट्टीदार बना हुआ है, और कुछ ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आमतौर पे स्टील या जो अदर मेटल्स हैं उनके बने हुए हैं। तो ऐसे ये कपड़े और ज्वेलरीज क्या करते थे, धारण करते थे। ठीक है, सेवरल मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय ब्रिटिशर्स, ये हमने बता ही दिया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, द इफेक्ट चेंजेज विच अकर्ड इन कॉलोनियल पीरियड। कहने का मतलब ये है कि जब कॉलोनियल पीरियड आया तो उनमें कुछ बदलाव देखे गए, कुछ चेंजेस देखे गए जो कि इक्वल नहीं थे। ठीक है, several measures were adopted by the British in order to administer the affairs of Masai। कहने का मतलब ये है कि कई जगह उनके ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए नियम कानून या उनका प्रशासन प्रभावित हुआ। और ब्रिटिशों ने क्या किया, दे अपॉइंटेड द चीफ ऑफ वॉरियर्स मसाई सब ग्रुप्स एंड गेव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। मतलब ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या करते थे, वॉरियर्स के या मसाई कम्युनिटी के हेड को डिसाइड करते थे, अपॉइंट करते थे। और ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे या ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ, द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश ऑन ट्रेडिंग ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज severely affected the traditional authority of elders and warriors as well। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके जीवन पे प्रतिबंध लगाना शुरू किया, उनकी व्यापारिक गतिविधियों पे, उनकी चारागाही गतिविधियों पे। इस प्रकार उन्होंने एल्डर्स और वॉरियर्स दोनों को प्रभावित किया। एल्डर्स के मुखिया को डिसाइड किया कि वो लोग समाज में अपनी कम्युनिटी का नियम कानून बनाएंगे, उनसे रेवेन्यू करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और वॉरियर्स को कहा कि उनकी सुरक्षा करेंगे। ये चीज़ें थी। द चीफ्स अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट गैदर्ड वेल्थ इन नो टाइम विद देयर रेगुलर इनकम दे वर एबल टू बाई एनिमल्स, वुड एंड लैंड। कहने का मतलब ये था कि समय के साथ क्या हुआ कि जो इनके मुखिया थे मसाई कम्युनिटी के, ये जब रेवेन्यू इनके पास कलेक्ट होने लगा और इनकी इससे इनकम होने लगी, अच्छी आय होने लगी, तो ये लोग अब इस पोजीशन में थे कि वो जानवर खरीद सकते थे, जमीन खरीद सकते थे और अपना लाभ बना सकते थे। दे स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी टू पुअर नाइबर्स। और कुछ ऐसे थे जो अपने पैसे को या जो उससे रेवेन्यू उनको इकट्ठा हो गया, वो अदर कम्युनिटी को लोन देने लगे, उधार देने लगे लगान चुकाने के लिए। और लगान कौन इम्पोज किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज की थी। सेवरल्स कम्युनिटी या सेवरल्स मसाई, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा हो गया, वो शहरों में जाके कोई व्यापार करने लगे, उनके परिवार गांव में रहते थे। देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टे बैक, वो पशुओं को चराते थे, परिवार का ध्यान रखते थे। ठीक है,
तो कहने का मतलब यहाँ जो मसाई कम्युनिटी थी उस पर दो प्रकार का प्रभाव देखा गया। एक जो है वो ग्रेजिंग लैंड पॉस्चर या पॉस्चर लैंड के कैप्चर किए जाने से बर्बाद हो गई, टॉर्चर हुई, एक्सप्लॉयटेड हुई, और दूसरा वैसा ग्रुप है जो उसके द्वारा फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मसाई या उसकी कम्युनिटी के या उनके जनजीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। उनकी ज़मीन छीन लिए, जंगलों में प्रतिबंध लगा दिया, उनकी चारागाही पे स्वतंत्र रूप से प्रतिबंध लगा दिया, यानी घुमंतू चौरवाहों का जनजीवन अब स्वतंत्र रूप से नहीं रह गया।